बुलेटिन का आगाज करें खेल के मैदान से। खबर है ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में शाहीन कैंगरूज पर झपट पड़े। मीर हमजा ने 2 गेंदों पर 2 शिकार किए। खतरनाक बैटर डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड को पवेलियन की राह दिखाई। इनिंग्स शुरू हुई तो दूसरी ही गेंद पर शाहीन ने उस्मान ख्वाजा को चलता किया। लंच से पहले लबुशेन को भी मैदान बदर कर दिया। 16 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें गिरा दी। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है और अब से कुछ देर पहले तक इसका स्कोर 34 रन था। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 264 रन बनाकर आउट हो गई थी। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन रिजवान और आमिर जमाल ने पाकिस्तान की नामुकम्मल इनिंग्स 194 रन 6 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाई। रिजवान अपने कल के स्कोर में सिर्फ 13 रन का इजाफा कर सके और 42 रन बनाकर आउट हो गए। शाहीन शाह अफरीदी ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए 4 चौके लगाए। वो 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आमिर जमाल एक एंड से रन बनाते रहे। हसन अली 2 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार हो गए। आखिरी खिलाड़ी मीर हमजा भी पाकिस्तान के स्कोर में 2 रन का इजाफा कर सके और वो नेथन लाइन की गेंद पर स्टंप हो गए। पाकिस्तान टीम कल के स्कोर में 70 रन का इजाफा कर सके और इसकी पहली इनिंग्स 264 रन पर तमाम हो गई। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस ने 48 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। स्पिनर नेथन लाइन ने 4 और जोश हेजलवुड ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 54 रन की बढ़तरी हासिल की। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद खेल ताखीर का शिकार रहा। खाने के वक्फे के बाद दोनों टीमें मैदान में आईं मगर अंपायर्स ने खेल शुरू नहीं किया। वजह ये बनी कि फील्ड अंपायर्स का थर्ड अंपायर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले टीवी अंपायर रिचर्ड लिफ्ट में फंस गए थे। पैमरा की हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान में जुए की कंपनीज और इससे मिलते जुलते नामों वाले लोगोस की तशहीर पर पाबंदी को यकीनी बनाने के बाद सरकारी टीवी ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न टेस्ट की नशरियात बहाल कर दी हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज के दौरान जुए की कंपनियों के लोगों की तशहीर का मामला हल हो गया है। पाकिस्तान में आने वाली मैच की नशरियात से जुए की वेबसाइट से मिलते जुलते लोगो हटा दिए गए हैं, जिसके बाद मेलबर्न टेस्ट की ब्रॉडकास्ट बहाल कर दी गई। सरकारी टीवी ने बताया कि पाकिस्तान में नशरियात के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की नाफिज करदा कवानीन की पूरी पाबंदी की जाएगी और मुस्तकबिल में अगर कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई तो मुनासिब हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पैमरा ने मुल्क भर में जुए की वेबसाइट्स और इससे मिलते जुलते नामों वाली कंपनियों की तशहीर, जिसको सरोगेट एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है, पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से सरकारी टीवी पर मेलबर्न टेस्ट के इब्तिदाई 2 दिन का खेल नहीं दिखाया जा सका था। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। सिंध और पंजाब के कई इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से मुख्तलिफ शहरों में फ़्लाइट्स ऑपरेशन मुतासिर हैं। 2 दर्जन से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि दर्जनों ताख़ीर का शिकार हैं। M2 ठोकर नियाज बेग से बलक्सर तक बंद है और मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक बंद है। मोटरवे M4 पिंडी भटियाँ और फैसलाबाद और M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M11 भी बंद है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज पहले नंबर पर है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नवीन अली से। नवीन बताएगा लाहौर में स्मोक और धुंध की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ तो स्मोक बहुत ज्यादा थी, दूसरी तरफ जो है अब धुंध भी बढ़ना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से जो है हद निगाह है वो शहर के अंदर बहुत ज्यादा कम हो गई है और आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हद निगाह कम होने से जो है मामूलाती जिंदगी खासी मुतासर नजर आ रही है। एक तरफ फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर है, दूसरी तरफ मोटरवे को बंद कर दिया गया है। शहर के अंदर भी ट्रैफिक की रवानी जो है सुस्तगी का शिकार है। लोगों को आने जाने के लिए खासे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। धुंध और स्मोक और फूक के मिलने से जो है हद निगाह कम हुई है और हद निगाह जो है तकरीबन शहर के अंदर आधे किलोमीटर से भी कम रह गई है। और लाहौर के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज भी इस वक्त भी हद निगाह जो है 0 तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से जो है खासी ताकीद की जा रही है कि एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी बाहर ना निकले, गाड़ी की जो स्पीड है उसको स्लो रखा जाए, गाड़ी की स्पीड को स्लो रखें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नवीन अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लोधरा शहर और गिरदोनवाह में भी शदीद धुंध से मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा।
जी बिल्कुल, लोधरा शहर और उसके गिरदोनवा में गुज़श्ता कई रोज़ से शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध का ये सिलसिला रात गए से शुरू होकर सुबह देर तक जारी रहता है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और धुंध का ये सिलसिला अगले कई रोज़ तक जारी रह सकता है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि वो रात और सुबह के वक्त गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और सफ़र करना इंतहाई ज़रूरी हो भी तो मोटरवे पुलिस की हम सफ़र ऐप, जिस पर हर आधे घंटे बाद मौसम की सूरत हाल को अपडेट कर दिया जाता है, से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। दौरान सफ़र फोग लाइट का इस्तेमाल करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला और स्पीड कम रखें और किसी भी हंगामी या मदद की सूरत में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर रब्ता करके मदद हासिल की जा सकती है। जी, गुजरात शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। उधर मोटरवे पुलिस ने इस मौसम में सफ़र करने वाले शहरियों को क्या हिदायत दी हैं, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा रियाज रासिख। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह गुजरात में भी धुंध ने अपने डेरे जमाने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त गुज़श्ता 2 रोज़ से शदीद धुंध हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्दी में इजाफा भी हो चुका है। और इस वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट ज़मींदारा कॉलेज में के ग्राउंड में मौजूद हूँ। आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्जिश करने वाले लोग अहबाब हैं, वो दोस्त हैं, बड्स, वो सारे अपनी वर्जिश और वाक इसी तरह जारी हैं। बेशक इससे सर्दी का इजाफा तो हो गया और इस वक्त शहर का जो हद निगाह है वो 10 मीटर है, जबकि जीटी रोड पे मोटरवे पुलिस का कहना है कि टोलियों की शक्ल में जाएं, वहाँ पे 0 मीटर चूँकि हद निगाह है। खबर दें आपको, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हुकूक और वक़ार को बिला खौफ पामाल किया जाए। 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर मुहज़्ज़िबाना सलूक पर हुकाम को ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। सदर मुमलिकत ने बयान में कहा कि कागजात छीनना, मुजाहिरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई की गई। अब 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर मुहज़्ज़िबाना सलूक पर हुकाम को ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। रजत पसंद दलाइल के ऐसे वाक़यात पहले भी रूनुमा होते रहे हैं, मुनासिब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा और अगर हम बहैसियत कौम इस पर मुत्तफ़िक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं है। साइफर केस में जमानत मंजूर होने के बाद वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहाई के फौरन बाद रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी के 15 दिन के नजरबंदी के अहकाम जारी किए थे। सीपीओ रावलपिंडी की सिफारिश पर डीसी रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी अहकाम वापस लिए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की रोपकार जारी की। शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा हुए तो पुलिस ने उन्हें 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि उन्हें उनके वालिद के हवाले से कोई इल्म नहीं है कि वो कहां पर हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को अगवा किया गया है। जब लाहौर हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा का जिक्र किया गया था तो उसमें यह मुकदमा शामिल ही नहीं था। 7 महीने के बाद उन्हें ये कैसे ख्याल आ गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे। इस वक्त हमें कोई मालूमात नहीं है, ना वो 2 थाने थे जिनकी गाड़ियां बाहर खड़ी थी अडयाला के, एक सदर और एक आरे बाजार, और दोनों थानों में वो उनको नहीं लाया गया। हम अडयाला के बाद सीधा कचहरी गए, एटीसी कोर्ट गए, फिर कचहरी गए जहाँ पे ड्यूटी जज मौजूद थे, उनके पास भी पेश नहीं किया गया। तो उन्हें रिमांड के लिए वो अभी तक किसी अदालत में नहीं लेके गए। उम्मीद है शायद सुबह को ले जाएं, मगर देयर इज नो गारंटी। तो इस वक्त क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है, हम इस वक्त यही कहेंगे कि उन्हें अगवा किया गया है। FIR एक नई FIR है जो कि पता नहीं कहाँ से आई है, क्योंकि जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही बताया, जब हम लाहौर हाई कोर्ट ने यही लाहौर हाई कोर्ट के सामने उन्होंने कहा था कि और किसी FIR में वो मतलूब नहीं है। तो ये तो एक नई FIR है और 7 महीने के बाद कैसे उन्हें ख्याल आ गया कि वो भी मुलव्विस थे इस अटैक में, जब वो शहर में भी नहीं थे। जिस बदतमीजी से वो मेरे वालिद के साथ पेश आए, मैं इस वक्त वाकई फिक्रमंद हूँ कि मेरे वालिद कहाँ हैं। जैसे MPO का ऑर्डर ने किया था अमन व अमान को ख़राब कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि सिर्फ एक जमात का अमन और अमान जो है वो इस वक्त मुतासिर हो रहा है और उनका चैन भी मुतासिर हो रहा है, और ये उस सब का रद्द अमल है।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून सिंध के मुताबिक शहबाज शरीफ जुम्मे को MQM के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ पीर पगारा और GDA रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब में बिलावल ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। अवाम से 10 वादे किए। पहला वादा तनख्वाहें दुगनी करने का किया। दूसरा वादा 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सोलर सिस्टम के जरिए देने का किया। मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और 30 लाख घर बनाकर देने के वादे भी किए। कहा पार्टी लीडर्स और कारकुनान इलेक्शन की तैयारी करें, दमादम मस्त कलंदर होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है मसला कोयटा, पेशावर, हैदराबाद या कराची का नहीं, मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच का है। इस्लामाबाद वालों की सोच नहीं जागती, उनकी आंखें देखती नहीं, वो सोचते और समझते नहीं हैं। मुल्क में गरीब के साथ क्या हो रहा है उन्हें नजर नहीं आता। कहा यह सब चीजें सियासतदानों को नजर आती हैं। मसला ना कोयटा से है, ना हैदराबाद से, ना कराची से, ना लाहौर से, ना पेशावर से। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जागती, उनकी सोच नहीं जागती, समझती नहीं है, सुनती नहीं है, आंखें देखती नहीं है। उनको नज़र नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है, उनको नज़र नहीं आ रहा कि भूखा कैसे सोता है, उनको नज़र नहीं आता कि ना कपड़े नहीं होते तो अपने तन पे बंदा बैठ के अपने बच्चों के साथ क्या करता है। ये सारी चीज़ें सियासतदानों को नज़र आती हैं, इसलिए कि हमें देखनी पड़ती है। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में सैलाब से मुतासिरा अहम पिंजरा पुल गुज़श्ता 1.5 साल से तामीर का मुंतज़िर है। पुल की तामीर न होने से मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे आबिद बलोच। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोलान के इलाके सैलाब से मुतासरा अहम पिंजरा पुल, जो कि 1.5 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सकी। सैलाब से मुतासरा अहम पिंजरा पुल 6 माह में मुकम्मल होने के बजाय 1.5 साल गुजरने के बाद भी ताहाल तामीर नहीं हो सकी। पिंजरा अहम पुल तामीर न होने के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान और ईरान से ईरान जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बनाए जाने वाले आर्जी रास्ते में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है और कई घंटों ट्रैफिक जाम होना रोज़ का मामूल बन चुका है। जबकि कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अहम पिंजरा पुल मार्च तक मुकम्मल की जाएगी। शदीद धुंध और इंतजामी मसाइल, फ़्लाइट ऑपरेशन आज दूसरे रोज़ भी मुतासिर है। नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर और मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की आज भी 15 परवाज़ें मनसूख और दर्जनों ताख़ीर का शिकार हैं। कल और आज 2 दिन में 40 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। लाहौर में नमूनिया ने भी सर उठा लिया। सूबाई पब्लिक हेल्थ लैब के सरबराह डॉक्टर हसनैन जावेद का कहना है खुश्क सर्दी और स्मॉग के बायस नमूनिया ज़्यादा फैल रहा है। नज़ला, ज़ुकाम, बलगमी, खांसी का बरवक्त इलाज न होने से नमूनिया वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। वीडियो से गुफ्तगू में डॉक्टर हसनैन जावेद का कहना है कि इस वक्त वायरल और बैक्टीरियल नमूनिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। अस्पतालों की इमरजेंसी और OPDs में नमूनिया से मुतासरा अफराद का रश है। दिल, गुर्दे, जिगर, शुगर के मरीज कुव्वत मुदाफत कम होने के बायस नमूनिया का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। सांस लेने में दुश्वारी पर फौरी तौर पर सीने का एक्सरे और खून के टेस्ट करवाएं। पाकिस्तान का शुमार उन 13 ममालिक में होता है जहाँ नमूनिया हर साल होता है। इस मौसम के अंदर इन्फ्लुएंजा और कोविड के केसेस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड राइज कर रहे हैं। तो नमूनिया जो है वो इन्फ्लुएंजा या कोविड की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। तो हमारे यहाँ जो आजकल नमूनिया के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वो लोगों की अनडायग्नोस्ड कोविड और इन्फ्लुएंजा की वजह से भी हो रहा है। निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि नमूनिया गुज़श्ता साल के निस्बत इस मरतबा ज़्यादा फैला। अस्पतालों में अब तक नमूने के कई मरीज आ चुके हैं। वायरस की बिगड़ती शक्ल नमूनिया है। शहरी संजीदा हो, नज़ला, जुकाम और खांसी का बर वक्त इलाज करवाएं। ये जो स्मोग है इसने एक बहुत बड़ा एडिशनल फैक्टर कर
करती है। ज़ाहिर है देखें ना, अंदर कोई पॉइजन जा रहे हैं, लेड जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, मैग्नीशियम पता नहीं क्या, सल्फर डाइऑक्साइड जा रही है। ये किसी किस्म का वायरस भी होता है, वो जाके अटैक करता है, और जब अटैक करता है तो अगर उसको बर वक्त इक़दाम ना किए जाए तो वो नमूनिया की शक्ल इख्तियार करता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग दोनों नमूनिया में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसे लोग अपने आप को गर्म कमरे में रखें। कैमरामैन खालिद खान के साथ मैं फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा की जेलों के कैदी बैंक में अकाउंट्स खोल सकेंगे। जेल में रहते हुए वो अपने खानदान की कफालत भी कर सकेंगे। तफसील जानेंगे नादिया सबूही से। नादिया, बताएगा ये फैसला कब हुआ और क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रिजन वेलफेयर फंड रूल की मंजूरी दी है, जिसके तहत कैदी अपनी कैद में रहते हुए, जेल में रहते हुए अपने खानदान की कफालत कर सकेंगे। मुख्तलिफ जो फैक्ट्रियां हैं जो जेलों में हैं उनमें वो काम करेंगे और उनकी उजरत की जो शरह है उसके मुताबिक उनको 30% मजदूरी दी जाएगी, जबकि हुकूमत के लिए 10% और 60% इस वेलफेयर फंड में जमा किया जाएगा। यूँ ये कैदी जो हैं अपनी उजरत अपने बैंक अकाउंट्स में जमा करेंगे। आईजी जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा उस्मान महसूद ने बताया है कि जो कैदी हैं उनके अकाउंट्स खोलने के लिए बैंक ऑफ खैबर से बातचीत की जा रही है और जल्द ही इन कैदियों के अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे और यूँ ये कैदी जेल में रहते हुए अपने खानदान की किफालत कर सकेंगे। शुक्रिया नादिया सबूही अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक रुकने सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी ने अडयाला जेल से शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का फौरी नोटिस ले। मुल्क के साबिक वजीर खारजा को बेदर्दी से धक्के दिए गए, घसीटा गया। मुल्क भर में इलेक्शन का समा है मगर PTI के खिलाफ 3 MPO के ऑर्डर्स नहीं रोके गए। ऐसे ऑर्डर PTI की अवाम में मकबूलियत को कम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि दीगर जमातों की तरह PTI से भी मुस्बत रवैया इख्तियार किया जाए। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में करप्शन करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। PHF के सदर तारिक हुसैन बुगटी ने करप्शन करने वालों के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी है। कुछ FIS में केसेस चल रहे हैं जो कि इंक्वायरी हो रही है। मैंने एक लेटर जारी किया है, ECL में मैंने कुछ लोगों के नाम डाल दिए। जब तक वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती किसी को बाहर जाने नहीं दिया जाए। वो लेटर मैंने आज इंटीरियर मिनिस्ट्री में भेज दिया है। हम किसी को भी यहाँ से निकलने नहीं देंगे जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती। अगर वो इनोसेंट हुए उसके बाद बेशक वो बाहर चले जाएं। अगर उन पे कोई प्रूफ हुआ तो हम सख्ती से उनसे निपटेंगे। वो पैसा पाकिस्तान का उनसे निकाल के हॉकी फेडरेशन के लिए, उनकी फलाही कामों के लिए खर्च करेंगे इंशाल्लाह। मुल्तान में क्रिकेट विमेन लीग का इनेकाद किया गया है। फाइनल में लोधरा की स्ट्राइकर्स ने 17 रन से मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। रिपोर्ट करेंगी कशमाला इमरान। मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड बोसन रोड में हुई चौके छक्कों की बरसात। खवातीन क्रिकेटर्स की कारकर्दगी ने सबको किया हैरान। एलीट वुमेन लीग का फाइनल मैच लोधरा के स्ट्राइकर्स और मुल्तान के एवेंजर्स के दरमियान खेला गया। लोधरा के स्ट्राइकर्स ने 122 रन बनाकर टूर्नामेंट जीत लिया, जबकि मुल्तान की एवेंजर्स 102 रन बना सकी। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गर्ल्स के लिए। काफ़ी टाइम बाद इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला है गर्ल्स को अपने आप को शो करने के लिए। तो मैं चाहूँगी और कहूँगी भी कि और भी इस तरह के टूर्नामेंट्स लोकल और PCB को गर्ल्स के लिए कराते रहना चाहिए ताकि न्यू टैलेंट सामने आए। चीफ सेलेक्टर PCB माविया इकबाल और अली खान तरीन ने भी मैच देखा और वो भी क्रिकेटर्स की तारीफ किए बगैर ना रह सके और जनूबी पंजाब से नए उभरने वाले टैलेंट की खूब हौसला अफजाई की। 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है तो बड़ी खुशी हुई देख के कि मुल्तान रीजन में इतनी ज़्यादा लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। अब जो लेवल का टूर्नामेंट अभी हुआ है, आई एम जस्ट ब्लोन हुए कि जितनी मेहनत की है कोचेज़ ने, जितनी मेहनत की है लड़कियों ने, जितने दिल लगा के उन्होंने काम किया, जितना उनको अपने घर वालों ने सपोर्ट किया है, तो जस्ट बहुत बहुत खुशी हुई है। मैच के इख्तिताम पर लीग की बेहतरीन बॉलर और बैटर को स्कूटीज इनाम में दी गई, जबकि रनर अप और विनर दोनों टीमों में ट्रॉफीज और कैश प्राइज तकसीम किए गए। एलीट वुमेन लीग सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि एक ऐसी तहरीक है जिससे खवातीन क्रिकेटर्स को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़ मुल्तान। 2023 में भी महकमा तालीम बलूचिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार रही है। बलूचिस्तान में 9000 से ज़ायद असातिज़ा की भर्ती का मामला मुबैना बदउनवानी की नज़र हो गया। रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर।
2023 में भी बलूचिस्तान हुकूमत की पहली तरजीह तालीम के शोबे की तरक्की थी। इस शोबे की तरक्की के लिए सूबाई बजट में सबसे ज़्यादा 100 अरब रुपए की रकम रखी गई थी, जिनमें से 78 अरब रुपए तनख्वाहों और 22 अरब रुपए तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस थे। मगर इतनी खतीर रकम खर्च होने के बाद भी तालीम के शोबे में कोई बेहतरी न आ सकी। सूबे की जामियात के असातिज़ा और मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर साल भर सरापा एहतजाज रहे। असातिज़ा की 9396 खाली असामियों पर टेस्ट तो ज़रूर हुए, मगर ये सब असामियाँ मुबैना तौर पर बदनवानी की नज़र हो गईं। 2023 का साल बहुत सारे हवालों से अच्छा रहा, बहुत से हवालों से चैलेंजिंग रहा। अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं तो कोई बहुत खातर ख्वाह चीज़ें नहीं हुई। रवा माली साल के बजट में बलूचिस्तान में 87 नए प्राइमरी स्कूल खोलने और 130 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान तो किया गया। नए स्कूल खोलना तो दूर की बात, बड़ी तादाद में असातिज़ा के रिटायर होने से सूबे में 3500 मजीद स्कूलों को ताले पड़ गए। खुद महकमे तालीम के हुकाम भी सूबों में स्कूलों की कमी का रोना रोते नजर आते हैं। हमारी सूरत हाल इससे बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप लाइट की बात करते हैं, इस वक्त मेरे पास 1964 स्कूल हैं जो दरख्तों के नीचे बैठे हुए, जिनकी ना बाउंड्री है ना छत है। तकरीबन 1964 बनते हैं। मेरे पास इस वक्त 3500 स्कूल पिछले एक साल में बंद हो गए हैं क्योंकि उनमें एक टीचर भी नहीं है। बलूचिस्तान में माहिरीन तालीम का कहना है कि सूबे में तालीम के फ़रोग़ के लिए अब इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है। इसके लिए मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन तालीम की खिदमत हासिल करना होंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो साल बे साल गुजरते रहेंगे और सूबे में तालीम के नाम पर अरबों रुपए का ज़िया होता रहेगा। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। 2023 टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा और सनतकारों की क्या राय है, देखते हैं फैसलाबाद से इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बरामदी सेक्टर में ज़र मुबादला का सबसे बड़ा जरिया है। ताहम साल 2023 में टेक्सटाइल बरामदात में 6% कमी रिकॉर्ड की गई है। टेक्सटाइल के हवाले से तो ये साल मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं रहा। उसकी कई रीज़न्स हैं, आपकी नॉलेज में है कि एक तो हमारे यहाँ इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई, आपके सामने बैंक मार्कअप्स बहुत बढ़ा दिए गए। सनतकारों का कहना है कि तवानाई की कीमतों में इजाफे से आलमी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत मुसाबकती ममालिक के मुकाबले में महंगी होने की वजह से बरामदी हदफ हासिल नहीं हो सका। इंटरनेशनली हम कम्पीट नहीं कर रहे। अभी आप देख लें जो पिछले जुलाई से लेके नवंबर तक का जो है तकरीबन कोई 11% हमारी ना एक्सपोर्ट कम है। और इस टाइम पे इंडस्ट्री सारा साल मतलब यही है कि हाफ बहुत सारी मिलें बंद हैं, जो चल भी रही हैं उनकी पूरी प्रोडक्शन नहीं है। 2023 का साल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तवक्कुआत के बरक्स मायूसी के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।